उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अतीक की बीवी पर कौन मेहरबान। प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके में कभी आतंक का पर्याय रहा माफिया डॉन अतीक अहमद हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद 3 युवा अपराधियों ने पुलिस की मौजूदगी में अतीक अहमद और उसके माफिया भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके पहले अतीक अहमद पर अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या का आरोप लगा था। जब उसे पेशी पर अहमदाबाद जेल से प्रयागराज लाया गया था, उसी दौरान मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाए गए अतीक और उसके भाई अशरफ को गोली मारी गई थी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के परिवार के कुल 9 सदस्यों पर आरोप लगे थे, जिनमें से अतीक, अशरफ और अतीक का बड़ा बेटा असद, इन तीनों की मौत हो चुकी है। 2 बेटे और बहनोई जेल में हैं। उसकी बीबी, भाई की बीबी और उसकी बहन तीनों आज तक फरार हैं। हालांकि पिछले साल एक खबर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि शाइस्ता यानी अतीक की बीबी को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन खबर पुष्ट नहीं हो सकी। 2023 से आज तक फरार चल रही अतीक की बीबी शाइस्ता की गिरफ्तारी का न होना कई तरह के सवाल भी खड़े करने लगा है। यह लाजमी भी है कि आखिर कौन मेहरबान है शाइस्ता पर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं से कोई संशय नहीं है कि माफियाओं पर काफी हद तक अंकुश लगा है। इसी क्रम में जब 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उस समय विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी। विधानसभा में मामला उठने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई का सदन को भरोसा देते हुए कहा था कि अपराधी मिट्टी में मिलाए जाएंगे। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई। झांसी के पास अतीक के बेटे असद अहमद और एक अन्य आरोपी को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। उसके बाद लगातार आरोपियों पर कार्रवाइयां होती रहीं, जो अभी भी हो रही हैं। इस दौरान मामले के आरोपी अतीक के बड़े बेटे अली अहमद, उमर अहमद और उसके बहनोई डॉक्टर इखलाक अहमद पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन दिनों जेल में हैं। जांच के दौरान संलिप्तता की वजह से साबरमती जेल अहमदाबाद में बंद अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ अहमद को रिमांड पर प्रयागराज पुलिस ले आई थी। पुलिस कस्टडी में ही 14 अप्रैल 2023 को देर शाम इन दोनों को मेडिकल जांच के लिए वहां के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल के गेट पर ही 3 युवा शूटरों ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी और स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया था। इस सारी संतोषजनक कार्रवाइयों के बावजूद यह सवाल हर किसी के जेहन में है कि आखिर समूचा शासन तंत्र, योगी आदित्यनाथ सरीखे सख्त प्रशासक और अत्याधुनिक तकनीक होने के बावजूद इस मामले के मुख्य आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता और शूटर गुड्डू मुस्लिम अभी भी पुलिसिया पहुंच से बाहर क्यों हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जहां बड़े बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करती है, वहीं इस मामले में वो असरहीन क्यों साबित हो रही है। आखिर इन दोनों पर किसकी कृपा है जो ये बचे हैं। यही नहीं, इनकी आड़ में आरोपियों में शामिल अतीक की बहन आयशा नूरी और भाई अशरफ अहमद की पत्नी जैनम फातिमा भी फरार हैं। सवाल उठना गलत नहीं है कि आज अगर जनता को उम्मीद है तो उस उम्मीद पर सरकारों को उतरना भी चाहिए। उमेश पाल हत्याकांड में अधिकांश आरोपियों को मिली सजा से जहां प्रशासन की कार्रवाई पर आमजन समेत पीड़ित परिवार को संतोष है, वहीं अन्य मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।